नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स और उत्तराखंड स्टैटिस्टिक्स जीके का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्तमान में कौन क्या 2026। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे पेपर में एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है। अगर आप पिछला कोई भी एक पेपर उठाकर देख लेंगे तो आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं। तो उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरमीत सिंह। ये उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल हैं। इनका क्रम आप याद रखिएगा, ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे और ये पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तराखंड के वह राज्यपाल जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बने, तो ये बने थे दोस्तों सुरजीत सिंह बरनाला, ठीक है। पहली महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्बा। सबसे लंबा कार्यकाल सुदर्शन अग्रवाल का रहा और सबसे छोटा कार्यकाल वीएल जोशी का रहा है। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल अजीज कुरैशी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। देखिए, पहले राज्यपाल थे आपके सुरजीत सिंह बरनाला, दूसरे राज्यपाल थे सुदर्शन अग्रवाल, तीसरे राज्यपाल हैं वीएल जोशी, चौथे राज्यपाल हैं दोस्तों मार्गरेट अल्बा, पांचवें राज्यपाल हैं अजीज कुरैशी और छठे राज्यपाल हैं दोस्तों कृष्णकांत पोल और सातवें राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और आठवें राज्यपाल हैं वर्तमान में गुरमीत सिंह। तो ये क्रम आपको जरूर याद रखना है। जो शुरू के 5 राज्यपाल हैं तो इनकी अपने आप में विशेषता भी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो वर्तमान में उत्तराखंड के 12वें जो मुख्यमंत्री हैं तो वह पुष्कर सिंह धामी हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए, उत्तराखंड के पहले और अंतरिम सरकार के पहले जो मुख्यमंत्री थे तो वह नित्य आनंद स्वामी थे। उत्तराखंड की पहली निर्वाचित विधानसभा में चुने गए मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे, जिनका अभी तक का कार्यकाल पूर्ण हुआ है। मतलब जो 5 साल का कार्यकाल होता है एक मुख्यमंत्री का, तो एकमात्र अभी तक मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ही रहे हैं जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट किया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो हैं तो ये हैं दोस्तों मनोज कुमार गुप्ता, जिन्होंने 9 जनवरी 2026 को 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ये जो है, ठीक है, ये आपके दोस्तों इलाहाबाद प्रयागराज जो हाई कोर्ट है तो वहाँ मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, याद रखिएगा। और उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश ए देसाई थे, ठीक है। और उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ऋतु वहारी हैं, इस चीज़ को भी आप नोट करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि उत्तराखंड में वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन हैं। तो उत्तराखंड में वर्तमान में जो 13वें पुलिस महानिदेशक हैं तो ये हैं दोस्तों आपके दीपम सेठ। सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। और पहले जो पुलिस महानिदेशक थे तो वह अशोककांत शरण थे, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तराखंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी थी। तो ये बनी थी दोस्तों कंचन भट्टाचार्य। कंचन भट्टाचार्य ये दोस्तों पूरे भारत की पहली महिला डीजीपी बनी थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन हैं। तो उत्तराखंड के वर्तमान में 19वें जो मुख्य सचिव हैं तो ये हैं दोस्तों आनंद वर्धन। सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। तो आनंद वर्धन ये उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव हैं।
इनसे पहले जो मुख्य सचिव थी तो वह दोस्तों राधा रतूड़ी थी, और राधा रतूड़ी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। ठीक है, और पहले मुख्य सचिव जो थे उत्तराखंड के तो वह अजय विक्रम सिंह थे। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि राज्य के वर्तमान में 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो राज्य के वर्तमान में 5वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं तो वह दोस्तों R.K. धर हैं, सॉरी इंदु कुमार पांडे हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो इंदु कुमार पांडे ये 5वें वित्त आयोग की अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में छठा वित्त आयोग लग गया है, और छठा वित्त आयोग के जो अध्यक्ष आपके बनाए गए तो वह दोस्तों आपके R. रविशंकर बनाए गए हैं। ठीक है, तो उसको भी हम अभी नीचे देखेंगे। यहाँ पर हमने बात की थी 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की, तो 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हमने देखे इंदु कुमार पांडे, और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे R.K. धर। ठीक है, R.K. धर या फिर दर, तो याद रखें। अगला प्रश्न है कि राज्य के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आयोग में छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में ये N. रविशंकर को नियुक्त किया गया। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष R.K. धर थे। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं। तो उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं दोस्तों राधा रतूड़ी। ठीक है, राधा रतूड़ी ये उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त बनी हैं। और क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। तो R.S. टोलिया थे। उत्तराखंड में 12 अक्टूबर 2005 को सूचना आयोग बना था, और जो राधा रतूड़ी हैं इनसे पहले जो मुख्य सूचना आयुक्त थे तो वह अनिल चंद्र पुनेठा थे। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं। तो उत्तराखंड के वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त तो सुशील कुमार हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सुशील कुमार ये दोस्तों उत्तराखंड में वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, और केंद्र में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं तो वह ज्ञानेश कुमार हैं। इस चीज़ को भी आप नोट करिएगा। देखिए, ये जो हमारा मुख्य निर्वाचन आयोग होता है, ठीक है, मतलब राज्य का निर्वाचन आयोग, तो ये होता है दोस्तों आपका अनुच्छेद 243 के में। ठीक है, इस चीज को भी नोट करें। उत्तराखंड के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त दुर्गेश जोशी थे। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि उत्तराखंड के वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल कौन हैं। तो उत्तराखंड के वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल की हम बात करेंगे तो ये है दोस्तों योगेश कुमार गुप्ता। सही आंसर है ऑप्शन ए। योगेश कुमार गुप्ता से पहले कह कासा खान ये रजिस्ट्रार जनरल थे। ठीक है, तो अब वर्तमान में कौन है? योगेश कुमार गुप्ता। राज्य के पूर्व रजिस्ट्रार जनरल आशीष निथानी भी रहे हैं, याद रखें। और राज्य के पहले जो रजिस्ट्रार जनरल थे तो वह CM रावत थे। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है। देखिए, उत्तराखंड का वर्तमान महाधिवक्ता की हम बात करेंगे तो ये हैं सूर्य नारायण बाबुलकर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सूर्य नारायण बाबुलकर ये मार्च 2017 से महाधिवक्ता के पद पर हैं। ठीक है, और तब से अभी तक कोई नए नहीं बने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि पहले जो महाधिवक्ता थे उत्तराखंड के तो कौन थे? ललिता प्रसाद नेथानी, LP नेथानी। ठीक है, जो कि अनिर्वाचित सरकार में, अनिर्वाचित मतलब जो अंतरिम सरकार थी तो उसमें महाधिवक्ता के पद पर रहे थे। और निर्वाचित सरकार में मेहरबान सिंह को महाधिवक्ता बनाया गया था। देखिए, महाधिवक्ता की नियुक्ति जो करता है तो वह राज्यपाल करता है अनुच्छेद 165 के तहत, जो कि राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और ये दोस्तों राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है, मतलब राज्यपाल जब चाहे इसे पद से हटा सकता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन बनता है कि जो महाधिवक्ता होता है ये विधानसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है पर वहाँ पर मत नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था कि उत्तराखंड के प्रथम अंतरिम महाधिवक्ता LP नेथानी और निर्वाचित सरकार में प्रथम महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी हैं।
अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन हैं? तो उत्तराखंड के वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष की हम बात करेंगे तो ये है रितु खंडूरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रितु खंडूरी। ये दोस्तों आपकी कोटद्वार सीट से विधानसभा सदस्य हैं जो कि उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनाई गई थीं। ठीक है, तो याद रखें उत्तराखंड के प्रथम अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत थे और निर्वाचित सरकार के विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्या थे। पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष की हम बात करेंगे तो विजया बड़तवाल थी। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि उत्तराखंड राज्य में वर्तमान 5वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन हैं। तो देखिए वर्तमान में जो हमारी 5वीं विधानसभा चल रही है जो कि 2022 से लेकर 2027 तक रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी वर्तमान में उपाध्यक्ष नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, 2022 में दोस्तों रघुनाथ चौहान को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया गया था, पर इन्होंने 2022 में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि वर्तमान में कुमाऊं मंडल के कुमाऊं कमिश्नर कौन हैं। देखिए वर्तमान में कुमाऊं मंडल या फिर कुमाऊं आयुक्त जिन्हें बोलेंगे तो ये हैं दोस्तों दीपक रावत। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में वर्तमान गढ़वाल कमिश्नर कौन हैं। तो गढ़वाल कमिश्नर की हम बात करेंगे तो ये हैं विनय शंकर पांडे। अगला प्रश्न है और बताना है कि वर्तमान में उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं दोस्तों आपके ऑप्शन बी विजय कुमार बिष्ट। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे कि उत्तराखंड में मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों 13 मई 2013 को। ठीक है, तो 13 मई 2013 को उत्तराखंड में मानव अधिकार आयोग बना था, जिसके पहले अध्यक्ष जो बनाए गए थे तो ये बीरेंद्र जैन को बनाया गया था। ठीक है, और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था। तो ये 1993 में आया था। इसके तहत दोस्तों भारत में मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि वर्तमान में उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो उत्तराखंड महिला आयोग की हम बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष हैं कुसुम कंडवाल। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, महिला आयोग ये राज्य महिला आयोग विधेयक 2025 के तहत 9 नवंबर 2025 को बना था। ठीक है, तो 2005 में महिला आयोग का गठन किया गया था और जब इसका गठन हुआ तो उस समय इस आयोग के अध्यक्ष संतोष चौहान को बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बताना है कि उत्तराखंड के वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की हम बात करेंगे तो ये दोस्तों अनुच्छेद 200 के तहत 27 मई 2003 को गठित हुआ था, जिसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ठीक है, और इस आयोग ने अपना कार्य 29 सितंबर से शुरू किया था। ठीक है, और इस आयोग को बनाने के लिए जून 2002 में विधानसभा में विधेयक पारित किया गया था। तो ये सभी डेट्स आपको याद रखनी है इस आयोग से संबंधित। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि उत्तराखंड के वर्तमान में पलायन निवारण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो पलायन निवारण आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं तो ये पुष्कर सिंह धामी हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, पलायन निवारण आयोग इम्पोर्टेंट आयोग है। इस आयोग के बारे में हम जाने तो इसका गठन जो हुआ तो ये 25 अगस्त 2017 को हुआ था, जिसका मुख्यालय दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और इस आयोग का प्रारंभ में नाम पलायन निवारण आयोग था। बाद में 2022 में इसका नाम ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग कर दिया गया था। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होता है तो वह दोस्तों पदेन मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, और इसमें एक उपाध्यक्ष भी होता है, जिसके प्रथम उपाध्यक्ष थे डॉक्टर एस नेगी। ठीक है, और वर्तमान में भी यही दोस्तों इसके उपाध्यक्ष हैं।
आगे बढ़ेंगे और बताना है कि उत्तराखंड के वर्तमान में पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं। तो अभी आपको बताया कि वर्तमान में दोस्तों जो पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष हैं तो ये SS नेगी हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के अंतिम एंग्लो इंडियन विधायक कौन थे। ठीक है, तो उत्तराखंड के अंतिम एंग्लो इंडियन विधायक जो थे तो ये थे दोस्तों आपके जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मान। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखिए, भारत से एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है तो ये खत्म किया गया था 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में। ठीक है, तब से दोस्तों कोई भी एंग्लो इंडियन अब नहीं चुना जाता। और पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के प्रथम एंग्लो इंडियन कौन थे, तो ए गार्डनर थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तराखंड में वर्तमान समय में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव कौन हैं। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान में सचिव जो हैं तो ये शिव कुमार वरनवाल हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये तो सचिव हैं, अध्यक्ष हैं दोस्तों GS मर्तोलिया। तो अध्यक्ष को आप याद रखिएगा, सचिव को भी आप याद रखिएगा। बात कर लेंगे दोस्तों उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC। ठीक है, तो इसका गठन 17 सितंबर 2014 को हुआ था, जिसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। यह दोस्तों एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे तो वह डॉक्टर RVS रावत थे। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा। और ये जो आयोग है ये आपकी उत्तराखंड की जो ग्रुप C की भर्तियां होती हैं उन पर सीधी भर्ती कराता है। तो ये सभी बातें हमने देख ली, याद रखें। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में वर्तमान समय में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, मतलब यूकेपीएससी के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं तो ये हैं दोस्तों आपके डॉक्टर रविदत्त गोदियाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और इस आयोग के बारे में हम बात करें तो इस आयोग का गठन जो होता है तो ये संविधान के भाग 14 के तहत अनुच्छेद 115 में किया जाता है। ठीक है, तो भाग 114 और अनुच्छेद 115 के तहत इस आयोग का गठन होता है। ठीक है, और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अधिसूचना 14 मार्च 2001 को जारी की गई थी। ठीक है, और 15 मई 2001 से ये जो आयोग है बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, तो 14 मार्च 2001 को अधिसूचना जारी हुई थी और इस अधिसूचना के तहत दोस्तों 15 मई 2001 को ये आयोग बनकर तैयार हो गया था। इस आयोग में एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं। इस आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे तो वह NP नवानी थे। ठीक है, तो इन सभी बातों को याद रखिएगा। ठीक है, अभी तक दोस्तों इस आयोग की महिला अध्यक्ष कोई भी नहीं बनी है, पर सदस्य के रूप में एक महिला बनी थी सर्वप्रथम, जिनका नाम है सुधा रानी पांडे। ठीक है, सुधा रानी पांडे या सुधा पांडे। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा क्योंकि ये पेपर में पूछी जा चुकी हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य कौन थी। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष कौन हैं। तो वर्तमान में बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष हैं राजेंद्र अजय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि उत्तराखंड के वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो उत्तराखंड के वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष जो हैं तो इनका नाम है दोस्तों आपका ऑप्शन सी राजेश टंडन। और प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा थे। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि वर्तमान में उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं। तो उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं तो ये है दोस्तों आपके जोत सिंह। सही आंसर है ऑप्शन बी।
ठीक है। उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड का गठन 2006 में किया गया था। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन को 19 अगस्त 2019 को बीसीसीआई के द्वारा मंजूरी दी गई थी, जिसके वर्तमान में जोत सिंह गुनसोला अध्यक्ष हैं और धीरज भंडारी उपाध्यक्ष और महिम वर्मा सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है। देखिए, उत्तराखंड में पहली जो विधानसभा उपाध्यक्ष बनी महिला, तो इनका नाम है विजया बड़तवाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के वर्तमान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है। तो वर्तमान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की हम बात करेंगे तो ये हैं यशपाल आर्या। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेता प्रतिपक्ष उस पार्टी का होता है जो राज्य में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट हासिल करती है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि उत्तराखंड के वर्तमान राज्यसभा सदस्य कौन कौन हैं। तो हमारे उत्तराखंड में 3 राज्यसभा सदस्य होते हैं। एक है दोस्तों महेंद्र भट्ट, दूसरे हैं कल्पना सैनी और तीसरी है दोस्तों नरेश बंसल। ठीक है। देखिए, कल्पना सैनी ये दूसरी महिला हैं जो राज्यसभा सदस्य बनी हैं। इनसे पहले भी दोस्तों उत्तराखंड में एक महिला राज्यसभा सदस्य रह चुकी हैं। प्लीज़ आप उनका नाम कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि उत्तराखंड से लोकसभा सांसद कौन कौन निर्वाचित हुए हैं। तो लोकसभा सदस्य या फिर लोकसभा सांसद की हम बात करें तो अजय टम्टा अल्मोड़ा से, अजय भट्ट नैनीताल से, राजमाला लक्ष्मी शाह टिहरी गढ़वाल से, ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार से और अनिल बलूनी पौड़ी गढ़वाल से लोकसभा सदस्य हैं। तो इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन एफ हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं ML प्रसाद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जिसका गठन 2002 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष हैं दोस्तों गीता खन्ना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। और उत्तराखंड में प्रथम बाल संरक्षण आयोग की जो अध्यक्ष हैं तो वह अजय सेतिया हैं। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि वर्तमान में उत्तराखंड के राज्य SC आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो उत्तराखंड SC आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं तो इनका नाम है लीलावती राणा। सही आंसर हो जाएगा मुकेश कुमार। ठीक है, यहाँ पर बात हुई है SC आयोग, तो SC आयोग के अध्यक्ष हैं मुकेश कुमार। ठीक है। और जो लीलावती राणा हैं ये दोस्तों ST आयोग की अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में उत्तराखंड के राज्य ST आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो ये लीलावती राणा है। सही आंसर है ऑप्शन सी। बताइएगा कि वर्तमान में उत्तराखंड के राज्य OBC आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो राज्य OBC आयोग की हम बात कर लेंगे तो राज्य OBC आयोग के अध्यक्ष हैं श्री संजय नेगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में राज्य सेवा का अधिकार के मुख्य आयुक्त कौन हैं। तो उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में S रामास्वामी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। और ये आयोग जो आपका बना था ये 4 अक्टूबर 2001 को बना था। ठीक है। और उत्तराखंड लोक सेवा प्राधिकरण ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, जिसका गठन 2001 में किया गया था। ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की इस क्लास का होमवर्क है कि उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा कि उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। ठीक है। और आपको ये भी बताना है कि यह क्लास आपको कैसी लगी। IVP क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी आप जरूर ज्वाइन कर लें। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। और दोस्तों
अगर आपने 2026 के सूचकांक की क्लास नहीं देखी है तो उसे भी आप देख सकते हैं, और उत्तराखंड के चर्चित जो व्यक्ति हैं तो उन वह क्लास भी नहीं देखी तो उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।